हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी बीएड प्रथम वर्ष की जो परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उस क्रम में कल के वीडियो में हमने बीएड प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर का पहला पाठ शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ किया था। तो कल हमने उसका अर्थ पढ़ा था और परिभाषाएं पढ़ी थी। अब आज इस पाठ में आगे पढ़ना है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा। और थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे अगर रोज, तो फायदा भी होगा हम लोगों को। तो अब शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो पाठ है, एक बार मैं अपनी बात फिर से दोहरा दूं। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ में जो कि बीएड प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर का फर्स्ट लेसन है, इसमें कल हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा था और उसकी परिभाषाएं पढ़ी थी। तो इससे आगे उसी क्रम में इसी पाठ से शिक्षा मनोविज्ञान से आगे की पढ़ाई शुरू करें। ओके, आर यू रेडी? ओके, शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बाल्यावस्था एवं उसका विकास इस क्रम में आगे का अध्ययन करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हमको अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, सर्वमान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा गया है। निम्न तथ्यों की प्रस्तुति से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इसकी प्रकृति विज्ञानमय है। अब देखिए, नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं विधियों का प्रयोग करके यह विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होता है। ओके, अब देखिए नंबर 2, मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। अब हमको पढ़ना है नंबर 3। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्यों और शिक्षा क्या जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पाता है। ये प्रश्न शिक्षा दर्शन द्वारा सुलझाए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान तो विद्यार्थियों को संतोषजनक ढंग से उचित शिक्षा देने के लिए उचित जानकारी, कौशल और तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। ओके, आगे देखिए नंबर 4। शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में की जाती है। इस मान्यता के पीछे इसकी प्रकृति और इसका स्वरूप ही है, जो सभी तरह से विज्ञान में ही नजर आता है। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? वो निम्नलिखित हैं। पहला, वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यात्मक ज्ञान। दूसरा, निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग। तीसरा, कार्य कारण संबंध। चौथा, सार्वभौमिकता या सामान्यीकरण। और पांचवा, सत्यापनशीलता। छठा, भविष्य कथन।
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का मूल्यांकन विज्ञान की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। किसी विषय का महत्व उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व भी उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान निश्चित रूप से शिक्षण और अधिगम के लिए ही उदित हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग से शिक्षण संस्थाओं की शैक्षिक वातावरण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है तथा शिक्षा के स्तर को मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्कृष्ट हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब पहला है विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता। विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था में सीखने वाला एक विकासशील व्यक्ति होता है। समझ में आ गई होगी बात। उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, यानी विद्यार्थी का अपना एक व्यक्तित्व होता है। उसकी अपनी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं होती हैं, जिसकी पूर्ति हेतु वह ज्ञान, कार्यकौशल तथा मूल्यों का अधिगम करने का प्रयास करता है। विद्यार्थी को अधिगम के लिए अभ्यास, स्मरण, चिंतन, अवबोध तथा समस्या समाधान आदि से संबंधित कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों की क्षमताओं के अनुसार ही संपादित कर सकता है। बालक विकास की अवस्था की कुछ निश्चित विशिष्टताएं और समस्याएं होती हैं। वह अपनी रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति तथा अभियोग्यता के अनुरूप व्यवहार करता है, जिससे उसकी शैक्षिक प्रक्रिया का उत्पाद सुनिश्चित हो सके। विद्यार्थी को बेहतर शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यधिक उपयोगी है। अब हमको पढ़ना है अध्यापकों के लिए उपयोगिता। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक अध्यापकों के लिए उपयोगी है। अध्यापक के शिक्षण तथा शिक्षा संबंधी जो भी उत्तरदायित्व होंगे, उनका भली भांति निर्वाह होना इस बात पर ही निर्भर करेगा कि उसे कितना और किस सीमा तक शिक्षा मनोविज्ञान का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देना, यानी उनके व्यवहार में भयानुकूल परिमार्जन कर उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता की चर्चा निम्न प्रकार से की जा सकती है। जैसे पहला है विद्यार्थी को जानना। विद्यार्थी को जानना। अध्यापक अपने कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने विद्यार्थियों की शक्तियों और योग्यताओं को न जान ले। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के बारे में निम्न बातों को जानने में सहायता करता है। पहला है बालक का दृष्टिकोण, रुचियां, अभिरुचियां। दूसरा है बालक की अर्जित तथा जन्मजात योग्यताएं एवं शक्तियां। बालक के सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक एवं सौंदर्यात्मक आवश्यकताएं। बालक की शैक्षिक आकांक्षा। बालक का चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन व्यवहार। बालक का अभिप्रेरित व्यवहार। समूह के अंतर्गत बालक का व्यवहार। ओके, आगे देखिए बालक का मानसिक स्वास्थ्य और बालक की समायोजन क्षमता। अब हम अध्ययन करते हैं वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। वर्तमान शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित कहा जाए तो सही ही होगा। इस प्रवृत्ति में बालक को समझने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य को बालक की क्षमता के अंदर एवं उसके द्वारा
प्राप्य माना जाता है तथा शिक्षण विधि में बालक की रुचि को प्रमुखता दी जाती है। वर्तमान शिक्षा की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को निम्नांकित बिंदुओं के हिसाब से चिन्हित किया जा सकता है। जैसे पहला है शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, तीसरा है वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। पांचवा है मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा। छठा है वातावरण का महत्व। सातवां है विकास की अवस्थाओं के अनुकूल शिक्षा। इसके बाद आठवां है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। नौवां है बालक की स्वतंत्रता का महत्व। 10वां है अनुशासन के लिए नवीन दृष्टिकोण। और 11वां क्या है? विद्यालय, परिवार एवं समाज में घनिष्ठ संबंध। ओके, थैंक यू।